हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए यह प्रश्न है। और प्रश्न जो है इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो इस प्रकार बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रकार के प्रश्न का जो मूल तत्व है, मेन जो है इसमें थीम, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में। प्रश्न जो है वह है, यहाँ से आपका स्टार्ट है। प्रश्न है दो अंकों से बनी किसी संख्या, मतलब एक संख्या है जिसके कितने अंक हैं, उसके हैं 2 अंक हैं। अब इस प्रश्न में है कि उस संख्या के 2 अंकों को यदि जोड़ दिया जाता है आपस में, उस संख्या के दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, मतलब उनका योग जो है दोनों अंकों का यदि जोड़ दिया जाता है तो आएगा आपका 9। तो संख्या के दोनों अंकों को जोड़ने पर उसका योग जो होगा वह 9। अब 2 अंकों की संख्या है, यदि उसमें उस संख्या के इकाई के अंक को दहाई का अंक बना दिया जाए और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना दिया जाए, मतलब संख्या को उलट दिया जाए। यहाँ लिखा हुआ है ना, उलट दिया जाता है। तो यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो उलटने पर जो संख्या नया बनेगी वह पहले वाली संख्या से 27 अधिक होगी। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि 27 अधिक होगी, मतलब संख्या के अंकों को यदि उलट दिया जाता है तो नया जो संख्या का निर्माण होगा, नई जो संख्या बनेगी वह मूल संख्या यानी कि पहले की संख्या से 27 अधिक होगी। तो यह जो है, यह शॉर्टकट में मैंने बताया कि प्रश्न में आखिर पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले मान लेते हैं और यह मानेंगे कि दहाई का अंक मान लेंगे और इकाई के अंक को भी मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? मान लेंगे कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। इसमें हम दहाई के अंक को a और इकाई के अंक को b मानकर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ हो जाएगा आपका, मान लेंगे क्या कि माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक। अब दहाई के अंक को क्या मान लेंगे? मान लेंगे दहाई के अंक को x। इसके बाद इकाई का अंक होगा तो इकाई के अंक को भी मान लेंगे, इकाई का अंक इक्वल टू, अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा y। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब दहाई का अंक और इकाई का अंक हमने मान लिया तो इस प्रकार जो संख्या का निर्माण होगा उसको नीचे हम लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हो जाएगा आपका 10x + y। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि 2 अंक हैं, ठीक है ना, दहाई का अंक हमारा x है और इकाई का अंक हमने क्या माना है? y। तो ये जो इकाई का अंक है यह आपका होगा 1 से मल्टीप्लाई और दहाई का अंक क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई, इसीलिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे कि प्रश्न में है कि यहाँ पर है प्रश्न में ना कि उलट दिया जाता है,
तो अंकों का स्थान जब उलट दिया जाता है तो इस बात को प्रश्न में लिख देंगे यहां पर इस तरह से कि अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने यहाँ हो जाएगा इस तरह से, बदलने पर संख्या इक्वल टू, अब अंकों का स्थान जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका y इधर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, और इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा कि इस प्रश्न में जो समीकरण का निर्माण होगा वह इस प्रश्न में जो पहली लाइन दी हुई है इसी से हमारे पहले समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो पहली लाइन क्या दी हुई है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पर जब हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों को योग कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा x और y को प्लस कर देंगे। तो दहाई का अंक हमारा क्या है, यहाँ x है और इकाई का अंक क्या है y, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू योग 9 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। यह हमारा बन जाएगा समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्न को हम हल करेंगे तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अब दोनों अंकों को जोड़ा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का योग 9, और यह होगा हमारा समीकरण 1। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हमें समीकरण 2 का भी निर्माण कर लेना होगा। तो समीकरण 2 का निर्माण थोड़ा सा हमें सावधानी से करना होगा। क्या है कि यहाँ से हमारा समीकरण 2 का निर्माण होगा। तो क्या है प्रश्न में कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो इस प्रकार बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। इसी के आधार पर हम समीकरण 2 का निर्माण करेंगे। तो कैसे होगा यह मैं बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा कि अंकों का स्थान उलट दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दे रहा हूँ। 10y प्लस x, यह हो गया हमारा ब्रैकेट में इक्वल टू 10x प्लस y। अब यहाँ पर मैं आगे लिखने से पहले ही समझा दे रहा हूँ। क्या है कि अंकों का जब स्थान यहाँ चेंज होता है, ठीक है ना, पहले संख्या इस प्रकार की थी और जब अंकों का स्थान चेंज हो गया तो संख्या इस प्रकार की हो गई। तो यहाँ जो मैंने इक्वल टू का चिन्ह लगाया है तो जाहिर है कि अंकों का स्थान चेंज होने पर जो संख्या बनी है वह मूल संख्या से, मतलब कि पहले वाली संख्या से 27 अधिक है। तो मतलब अंकों का स्थान चेंज करने पर यह जो संख्या है यह 27 अधिक है, और जबकि पहले वाली संख्या से। तो जाहिर है कि यहाँ जो इक्वल टू का चिन्ह है यहाँ दोनों में तुलना किया गया है। तो दोनों में तुलना में बराबर कब क्या, इसमें बराबर कब होगा, जब तक हम मूल संख्या में 27 को जोड़ नहीं देंगे। क्योंकि जब चेंज किया गया है अंकों का स्थान तो क्या है, चेंज करने पर ये जो है यह 27 अधिक है। तो मूल संख्या से जब 27 अधिक है तो जब तक मूल संख्या में हम 27 नहीं जोड़ देंगे तब तक क्या है, दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे जस्ट वही 27। इसके बाद इसको थोड़ा सा, इस प्रकार के प्रश्न को बस थोड़ा सा सावधानी से हल करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इस तरफ हम
x और y, जो भी x y है सबको हम इस तरफ लिख देंगे और इक्वल टू के इस तरफ जो भी अंक है, मतलब ये जो 27 है और जो भी अंक है वह इस तरफ रख देंगे। तो जब x और y सबको इस तरफ करेंगे तो सबसे पहले हम x से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x है तो लिख देंगे x, इसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे, 10x को जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -10x, तो यहाँ लिख देंगे -10x। इसके बाद y को लेते हैं तो यहाँ y पहले से है, क्या है यहाँ पर 10y प्लस 10y है तो यहाँ लिख देंगे +10y। इसके बाद यहाँ एक y है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो +y क्या हो जाएगा -y में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे। इधर बस सिर्फ 27, यह आपका 27 जो संख्या है शेष, इसको लिख दिया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है -10x है और यह प्लस में है, तो -10x में से 1x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9x। अब बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए हो जाएगा -9x। इसके बाद y को सॉल्व करेंगे, y में क्या है 10y में से यहाँ -1y है तो 10y में से 1y को हटा देंगे तो क्या आएगा 9y आएगा। अब बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए लिखेंगे +9y। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ 27 है तो क्या हो जाएगा 27 का 27 हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे कि 9 एक ऐसी संख्या है जिससे यहाँ 9 से यह 9 भी कट सकता है, यह 9 भी कट सकता है और साथ ही साथ उसी 9 से यह 27 भी कट सकता है। 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, यहाँ 9 से कट गया, यह भी 9 से कट गया और यह भी 9 त्रिक 27, 9 से कट जाएगा। तो जब 9 से सभी कट जाएंगे और इसको सिंपल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या इस शेष बचेगा, यहाँ बचेगा -x तो -x लिख देंगे। यहाँ बचेगा +y तो लिख देंगे +y। इसके बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27। तो यह जो हमारा आया -x + y = 3, यह हमारा हो जाएगा समीकरण 2। यह समीकरण 2 का निर्माण हो जाएगा। अब यह है हमारा ऊपर समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। अब इन दोनों को हम सावधानी पूर्वक सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 है और समीकरण 2, यदि इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो प्रश्न आगे सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर यह हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, x + y = 9, तो x + y = 9 और समीकरण 2 क्या है हमारा -x + y = 3, तो नीचे लिख देंगे -x प्लस, ये इस तरह हो जाएगा -x + y = 3। अब इन दोनों को जोड़ने पर आगे प्लस है, प्लस तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 1y और 1y जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ आया 2y = 12 आ गया, तो y = क्या हो जाएगा 12/2 और शेष यहाँ हो जाएगा y = 2 से 12 कट जाएगा तो 2 × 6 = 12, तो y = हमारा आ गया 6। इसके बाद y = जब 6 आ गया तो क्या बच गया हमारा x का मान। अब यह y = 6 जो है, अब इसके मान को चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे हम समीकरण 2 में रखें,
समीकरण 1 में भी रखेंगे या समीकरण 2 में, हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, 100% सही ही सॉल्व होगा। तो लिख देंगे कि y के इस मान को समीकरण 1 में रखने से निकाल लेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 9, यह पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल टू 9 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर x का मान भी क्या आ गया है, हमारा x का मान आ गया है 3, y का मान आया है हमारा क्या आया है, 6 आया है। तो इसके बाद हमारा जस्ट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, आंसर यहाँ इस तरह से हो जाएगा, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू, तो हमारा क्या संख्या है, 10x + y। यह ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। अब क्या है, यह हमारा संख्या बन गया था, तो इक्वल टू अब क्या है, यहाँ 10 हो गया। इसके बाद x का मान हमारा 3 आया है, तो क्या हो जाएगा 10 × 3, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। y का मान हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है, 6 लिख देंगे। इसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 × 30 और +6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36। यह 36 हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या। अब क्या है कि मान लीजिए इस प्रकार के पेपर में, यदि ऐसा प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है मैथ सब्जेक्ट में, इस प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या मैं बता रहा हूं कि लास्ट में आपका आंसर जो आएगा, आपने पेपर में सॉल्व किया प्रश्न को सावधानी पूर्वक, और उसके बाद जो आंसर आया, जैसा कि यहाँ 36 आया है, तो क्या है इस प्रकार के प्रश्न में हम इसको जांच सकते हैं तुरंत ही कि यह जो हमने प्रश्न को सॉल्व किया है आंसर वह 100% सही है। इस बात को जांचने के लिए मैं यहाँ पर आपको मेथड बता दे रहा हूँ। क्या है कि प्रश्न में लिखा है कि दोनों संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा 36 हमने प्रश्न को सॉल्व किया है, तो हमारा आया 36, तो यहाँ पर दोनों अंकों को, यहाँ संख्या के दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 जो है उसके दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा, 9। इसके मतलब सही है, यह जो आंसर आया है हमारा सही। और प्रश्न में उसके आगे दिया हुआ था कि यदि अंकों का स्थान चेंज कर दिया जाए, मतलब यह जो 36 है इसमें हम यदि 6 को इधर कर दें और 3 को इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, 63। तो नया जो संख्या, अंकों का स्थान चेंज करने पर जो नई संख्या बनेगी वह मूल संख्या से 27 अधिक होगी। मतलब 63 में से हम 36 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 27।